अब आईसीसी को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है, यकीन कर लें। आईसीसी ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें, आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में। देखेंगे बाबर आजम ने क्या से क्या कर दिया है। जो लोग ये बातें करते हैं रैंकिंग मैटर नहीं करती होती, विन मैटर करते होते, भाई साहब रैंकिंग मैटर करती है। रैंकिंग इसलिए तो फायदा हुआ, लेकिन बाबर आजम नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे चले गए हैं भाई साहब, नंबर 9 पे। और वो जो हमेशा रैंकिंग कार्ड खेला जाता था ना, कि हम आके बताया करते थे जी बाबर आजम फेल हो रहे हैं, पिछले 2 सालों से 50 नहीं आ रही है, तो हमें रैंकिंग बताई जाती है। अब आईसीसी को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है, यकीन कर लें। आईसीसी ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें, आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में। इसके ऊपर बात करेंगे। और टेस्ट रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो सर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के प्लेयर्स का राज है। टेस्ट टीम में टीम इंडिया का राज है। पाकिस्तानी रो रहे हैं आपके, ये जो घंटे के फैंस थे, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, ये रो रहे हैं आपके बाबर आजम किस तरह जी, वो पता क्या कह रहे हैं कि जी किस तरह जी एक मैच के बाद आप, एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद बाबर को इतना नीचे फेंक सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि घंटे के इतनी आपकी नॉलेज नहीं बाबर आजम की। देखिए बाबर आजम पिछले 2-2.5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा। अब तो वो पिछले 2-2.5 साल से घंटे का अपने रन भी नहीं कर रहा, मतलब अब तो वो अपने रन भी नहीं कर रहा। पहले तो वो कम से कम अपने कर देता था, अब वो अपने भी नहीं कर रहा। अब आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग आई है नहीं, उसमें बाबर आजम को तीसरे नंबर से उठा के 9वें नंबर पे मारा गया, मतलब तीसरे से उठा के 9वें पे मारा गया। 6 दर्जे तंजली बाबर आजम की, मतलब आप कह लो। और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है, ये किस तरह हो सकता है कि जी एक टेस्ट मैच की से आप बाबर को किस तरह नीचे फेंक सकते हो, कम से कम 5वें तक फेंको। ये ना बाबर आजम के जो फैंस है ना, ये बहुत ही घटिया किस्म के फैंस हैं, लिटरली मैं बताता हूँ। वो बाबर आजम कहता है ना कि मैं तो हूं ही हूं, आप मेरे से भी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स हो। मतलब इनको अभी भी वो रैंकिंग्स का चक्कर और रैंकिंग्स और वो फलाना, मतलब अभी भी ये रैंकिंग्स में फंसे हुए हैं। बेशक वो पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहा, इनको रैंकिंग्स चाहिए उसके ऊपर, और उसको भी अपनी रैंकिंग्स ऊपर चाहिए। आप टीम इंडिया की बात करो, रोहित शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली, मतलब एक 6वें नंबर पे, एक 7वें पे और एक 8वें पे टेस्ट रैंकिंग में। भाई क्रिकेट भी नहीं खेल रहे वो। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेले कितना टाइम हो गया, आप खुद ही देख लो। वो जनवरी में कोई साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट खेली थी, उसके बाद उसने खेली नहीं है, उसके बाद खेली नहीं है उसने। अभी भी वो 8वें नंबर पे है विराट कोहली। सोचो अभी वो इंग्लैंड वाली वो सीरीज खेल जाता तो विराट तो पहले 3 में होता आपकी नजर में, ऑब्वियसली वो पहले 3 में होता। लेकिन अब वो बंदे रैंकिंग्स के लिए सर नहीं खेलते। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा 6वें पे है, जायसवाल 7वें पे है और विराट 8वें पे है टेस्ट रैंकिंग्स में। और टीम इंडिया के प्लेयर्स का ही राज है। और देखिए ये वो एक बात तो कम से कम मैं करूंगा, ये अब वो रैंकिंग्स हैं जो प्लेयर डिजर्व करते हैं। अब जायसवाल की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में, वो बंदा डिजर्व करता है। रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में, वो बंदा डिजर्व करता है। विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो बंदा डिजर्व करता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम डिजर्व नहीं करता। बाबर आजम को पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में 150 नहीं है। बाबर पिछले 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 20 की एवरेज है, मतलब 14 इनिंग्स में बाबर का 0.50 है, 20 की एवरेज है, 280 रन है बाबर आजम के। आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? अभी भी इस घंटे के फैंस सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती हो गई है, फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी। असली चीज तो अब आई है ना, असली चीज तो अब आई है। अब वो टॉप 10 से बाहर होगा, अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा। अब वो वनडे, T20, टेस्ट तीनों से बाहर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो कभी रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। ये छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो बस आगे पीछे हो गया, वो कभी टॉप रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। वो बाबर आजम कभी अच्छी रैंकिंग्स वाला प्लेयर नहीं था। और ये बाबर आजम की बैड फॉर्म नहीं लगी हुई, ये बाबर आजम असली बाबर आजम है। ये जो अब खेल रहा है ना, ये वो असली वाला बाबर आजम है। ये अगर मैं आपको बता दूं, मतलब आप कह रहे हो कि ये बाबर बैड फॉर्म, तो बाबर बैड लक, तो बाबर घंटे गए, इतनी लंबी बैड लक किसी की नहीं होती। आप मामूली से बॉलर से पिल रहे हो तो ये बैड लक नहीं होती। आप बाबर की फिटनेस देख लो, मतलब बाबर आजम का पेट बाहर निकला हुआ है, बाबर के चीचे बाहर आए हुए हैं, तो ये आप फिटनेस, चलो फिटनेस पे तो काम कर सकता है ना, चलो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, फिटनेस पे काम कर सकता है, पेट अपना काम कर सकता है ना, क्यों? देखेंगे बाबर आजम ने क्या से क्या कर दिया है। जो लोग ये बातें करते हैं रैंकिंग मैटर नहीं करती होती, विन मैटर करते होते, भाई साहब रैंकिंग मैटर करती है। रैंकिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि रैंकिंग से पता चलता है दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी कौन है। जो रूट इस वक्त टेस्ट के अंदर नंबर 1 है, परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वो नंबर 1 है। सामने वाली टीम पे प्रेशर होता है नंबर 1 खिलाड़ी का। बाबर आजम पे जो ये डाउनफॉल है, इसका जिम्मेदार बाबर आजम खुद ब खुद है। क्यों?
क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, फिर भी टॉप 10 के अंदर होना बड़ी बात है। लेकिन मैं थोड़ा शौक इसलिए हुआ था कि एकदम से आईसीसी ने एक मैच की बेस के ऊपर उसको इतना नीचे कर दिया। आप ये देखें, आईसीसी की समझ इसलिए नहीं आती, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। बाबर आजम कोई पहला मैच नहीं जिसमें फेल हुआ है। बाबर आजम पिछले जिसको कहते हैं 3 ऑस्ट्रेलिया के, 2 श्रीलंका के, 5 टेस्ट मैचेस के अंदर फेल ही हुआ है। उन मैचेस के फेल होने के बावजूद वो टॉप 3 के अंदर था। बांग्लादेश वाले मैच के अंदर वो जो फेल हुआ है उसके बाद वो सीधा नंबर 9 के ऊपर आ गया। तो ये जिसको कहते हैं ना, थोड़ा शॉकिंग था कि बांग्लादेश वाले मैच से क्यों हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि आईसीसी किस बेस के ऊपर जिसको कहते हैं ना रेटिंग देता होता है, किस बेस के ऊपर ये रखते होते हैं। ये थोड़ा जिसको कहते हैं ना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कांग्रेचुलेशंस टू जो रूट नंबर 1 खिलाड़ी है, हैरी ब्रूक नंबर 4 के ऊपर आ गए। मैं आपको एक दफा ना रैंकिंग बता देता हूँ। टेस्ट के बैटर्स की रैंकिंग की बात करें तो जो रूट के ऊपर नंबर 1 पे जो रूट इंग्लैंड के 881 पॉइंट के साथ बहुत ऊपर है। ये केन विलियमसन नंबर 2 के ऊपर है 859 पॉइंट के साथ। डैरल मिचेल फ्रॉम न्यूजीलैंड ये नंबर 3 के ऊपर आ गए 768, जो कि बाबर आजम के पहले पॉइंट से। नंबर 4 पे हैरी ब्रूक 758 पॉइंट के साथ। नंबर 5 पे स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 757 पॉइंट के साथ। रोहित शर्मा इंडिया के नंबर 6 के ऊपर 751 पॉइंट के साथ। जायसवाल है 7वें के ऊपर 740 पॉइंट के साथ। विराट कोहली है 8वें के ऊपर 737 पॉइंट के साथ। और बाबर आजम है नंबर 9 के ऊपर 734 के साथ। उस्मान ख्वाजा नंबर 10 के ऊपर 728 और मोहम्मद रिजवान भी नंबर 10 के ऊपर है 728 पॉइंट के साथ। रिजवान का अपग्रेड इसलिए हुआ क्योंकि उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अब आप ये देखें कि रोहित, जायसवाल, शर्मा, इन तीनों का एक साथ ही चल रहा है ग्राफ। ये वो वक्त दूर नहीं कि तीनों एक साथ नंबर 1 की भी पोजीशन ले सकते हैं। ये तीनों एक साथ नंबर 1 की भी पोजीशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं, स्मिथ और शर्मा। अब आप देखें नंबर 5 पे स्टीव स्मिथ, बीजीडी ट्रॉफी आनी है, अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज आनी है, उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। ये स्मिथ और हैरी ब्रूक को तो पीछे छोड़ देंगे, रोहित शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली ये आ जाएंगे नंबर 3 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर। फिर जिसको कहते हैं ना विलियमसन और रूट का जो मुकाबला है ना वो 100 पॉइंट्स का है, तो वो थोड़ी मुश्किल होगी। उसके लिए आपको जिसको कहते हैं बीजीडी ट्रॉफी के अंदर सेंचुरी मारनी पड़ेगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारते हैं आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते होते हैं। लेकिन बाबर दोबारा रैंकिंग पे कैसे ऊपर आ सकता है, सवाल तो ये आता है। बाबर आजम है इस वक्त 734 पॉइंट पे, कोहली है 737 पे, जायसवाल 740 पे। तो बाबर आजम एकदम से नंबर 7 वाली जगह ले सकता है अगर इस बाबर आजम ने इस मैच के अंदर 200 मार दिए 2 इनिंग्स के अंदर। अगर बाबर ने 200 मार दी, या तो एक ही जिसका कहते हैं ना 150 और एक 70-80 की इनिंग्स हो, तो बाबर आजम ऊपर आ सकता है, स्ट्रॉन्ग चांस है। लेकिन सवाल यह आता है बाबर मारेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि बाबर से तो परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। बाबर को मैंने आज एक इंस्टाग्राम पे वीडियो लगाई है कि बाबर आजम को वो तस्कीन अहमद ने क्लीन बोल्ड किया, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने किया, उससे बाबर आजम आउट पे आउट होता जा रहा है। लेकिन एक टाइम पे बाबर कितना मारा करता था। तो ये होगी बल्लेबाजों की रैंकिंग, जिसके अंदर पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज हैं, बाबर और रिजवान। अब तो फायदा हुआ, लेकिन बाबर आजम नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे चले गए हैं भाई साहब, नंबर 9 पे। और वो जो हमेशा रैंकिंग कार्ड खेला जाता था ना कि हम आके बताया करते थे जी बाबर आजम फेल हो रहे हैं, पिछले 2 सालों से 50 नहीं आ रही है, तो हमें रैंकिंग बताई जाती थी कि यार तुम लोग तो बिला वजह बाबर को क्रिटिसाइज करते हो, बाबर तो जो है टॉप 5 बल्लेबाजों में आ रहा है टेस्ट में, तुम्हारी औकात नहीं है बाबर के हवाले से बात करने की। तो भाई साहब आज देख लो, आज के बाद शायद वो रैंकिंग कार्ड जो है ना वो कोई नहीं खेलेगा। बात की जाए बैटर्स में भी टोटल एक बंदा जो टॉप 10 में मौजूद है, वो भी नंबर 9 पे, और उसकी भी तरक्की नहीं हुई है बल्कि वो नीचे चला गया है। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो है आपका एक ही बॉलर शाहीन अफरीदी जो है वो नंबर 10 पे मौजूद है। और शायद जो है वो अगली बार जब रैंकिंग अपडेट होगी ना तो शाहीन अफरीदी आपको टॉप 10 में भी नजर ना आए। और ये बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच अगर हो जाता है और बाबर आजम इसमें भी रन्स नहीं बना पाते, तो बाबर आजम अगली बार जब रैंकिंग अपडेट होगी ना, या उससे अगली बार यानी कि जो है वो तकरीबन 2 वीक्स के बाद, तो बाबर आजम टॉप 10 में भी आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है भाई साहब। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ स्पेशली में, कि जो है वो किसी को किंग बनाया हुआ है, किसी को ईगल बनाया हुआ है, किसी को ब्रैडमैन बनाया हुआ है, लेकिन जो है वो टॉप 10 में हमारा एक बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज टॉप 10 में है। और बॉलिंग में जो है वो एक बॉलर आपका टॉप 10 में है। और ओडीआई की बात की जाए तो ओडीआई में बाबर आजम नंबर 1 पे मौजूद है।
मानने वाली बात है, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आईसीसी ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है रैंकिंग का यार, कि इतने अरसे से बाबर आजम परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं ओडीआई में, लेकिन बाबर आजम नंबर 1 पे मौजूद है। वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो आपको समझ आ जाए वो आपने बताना है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बांग्लादेश से शर्मनाक शिकस्त के बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो जो WTC है ना, उसमें भी जो है नंबर 8 पे मौजूद है, यानी कि बांग्लादेश से भी नीचे हमारी टीम चली गई है। ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। और बातें करवा लो, बड़ी बड़ी करवा लो। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि भाई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। भाई पिछले 2 सालों से यही हो रहा है, कोई 1-2 दिनों के अंदर तो आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप टीम को सेटल करो। पिछले 2 सालों से यही हो रहा है कि हमारी टीम का यही हाल है। आप मुझे बताएं ना कि हमेशा रैंकिंग हमें गिन के बताई जाती है, और जो रैंकिंग में तो नंबर 1, 2, 3, 4 पे है, तो तुम लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। आज वो रैंकिंग में भी जो है वो नंबर 9 पे चला गया है। अब जो लोग बाबर आजम को डिफेंड कर रहे होते थे, आज क्या वो ये मान लेंगे कि वाकई में यार बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, वाकई में बाबर आजम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि उसे टीम से ड्रॉप होना चाहिए? क्या आज मानेंगे वो लोग कि आज कोई और बहाना बना के आगे डिफेंड कर लेंगे? और शाहीन अफरीदी बॉलर हमारे टॉप 10 में आए कैसे भाई? हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से बाबर की जब टेस्ट रैंकिंग जारी की है आईसीसी ने, तो उसको जो पहले 3 नंबर पे था उसको चेंज करके 9 नंबर पे कर दिया है। तो इससे पाकिस्तान मीडिया भड़क चुका है। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से टेस्ट मैच आ रहा है, तो जिसकी वजह से उसकी पहले ही पूरे वर्ल्ड में हंसी बन रही थी, फजियत हो रही थी। तो उसका ये मानना है कि उसने एक और बड़ा झटका दे दिया आईसीसी ने। और जब से आईसीसी के चेयरमैन जैसा अनाउंस हुए, तब से पाकिस्तान मीडिया पहले भड़का हुआ था। अब ये पाकिस्तान के लोग ये मानने में लगे हुए हैं कि ये सब आईसीसी जानबूझकर कर रहा है, या फिर ये जैसा कि साजिश है जो पाकिस्तान में बाबर की रैंक को आईसीसी गिराता जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो बाबर है उसका परफॉर्म घटता ही जा रहा है। उसने कुछ ऐसा परफॉर्म किया नहीं। वो छोटी टीमों के खिलाफ चल पाता है, बड़ी टीमों के खिलाफ वो चल भी नहीं पाता, और उसका ओवर वेट इतना हो रहा है, उसका पेट बाहर आ रहा है। तो पाकिस्तान के लोग भी इस बात को मानने लग गए हैं। उनका ये मानना है कि जो बाबर है वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ खाने पे ध्यान देता है। और वैसे भी पाकिस्तान की टीम की जो फिटनेस है वो न के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग फिटनेस या एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं। उनका ये मानना है, वो इनको अच्छा नहीं मानते। वो उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है, या फिर उनको पैसे से मतलब होता है। वो $10-20 के लिए किसी के साथ लंच पे चले जाएंगे, डिनर पे चले जाएंगे, या फिर फ़ोटो खिंचवाने लग जाएंगे, जैसा उन्होंने यूएसए में किया। वहाँ पे जब मैच हुआ था, टेस्ट मैच खेलने गई थी पाकिस्तान की टीम, तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में भी जगह नहीं बना पाई और वो बाहर होके आ गई। तो वहाँ पे उनकी काफ़ी फजीहत हुई थी। और अब जो रैंक जारी किया, तो इससे पाकिस्तान मीडिया को भड़क गया। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि जो बाबर आजम है वो पहले से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उनकी रैंक पहले उन्होंने 9 नंबर पे जारी क्यों नहीं की? उनकी पहले रैंक 3 नंबर पे आईसीसी ने कैसे जारी कर दी? आईसीसी को ये दिखता नहीं है क्या? जो परफॉर्म नहीं करा उसकी रैंक 3 नंबर पे कैसे बना के रखी थी? तो पाकिस्तान मीडिया को इस टाइम पे रैंक जारी करना बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि जब WTC की रैंक आई है उसमें पाकिस्तान 8वें नंबर पे चला गया है, वहाँ पे इंडिया 1 नंबर पे। और जब आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, तो वहाँ पर भी हमारे जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो ऊपर नंबर पर बने हुए हैं। तो इससे पाकिस्तान मीडिया को ये लगने लगा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में जो वो PSL वगैरह होस्ट करते हैं, या फिर जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी होगी, या वो बोलते थे कि जो PCB है वो BCCI से बेस्ट है, तो उनको खुद मानना है कि BCCI सबसे बेस्ट है, PCB की कोई औकात नहीं है। और रही बात PSL की, तो जो हमारा IPL है उसकी तुलना PSL कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अब इंग्लैंड का टेस्ट मैच होने वाला है पाकिस्तान में, तो उसके लिए ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहे हैं। इवन इंग्लैंड के जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने भी मना कर दिया है कि वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेंगे, या फिर जो मैच होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान का उसको वो नहीं दिखाएंगे। तो इससे पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान कंगाल तो पहले से ही था, जो IMF के लोन में दबा हुआ था। ऐसे चलता रहा तो वो पूरी तरह से श्रीलंका की तरफ बर्बाद हो जाएगा, और उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि चीन ने भी उसको अब कर्जा देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और हमारे बटन को ज्वाइन बटन करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें।